हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज समझाने वाला हूं। ध्यान से इस चीज को समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप दिल से इस चीज को समझेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो सकती है। बहुत सारे आप में से लोग ऐसे होंगे, लड़कियां और लड़के, पत्नी और पति, जो कि अभी इस चीज से गुजर रहे होंगे। यानी पत्नी सोच रही होगी केस करूं या ना करूं, पति सोच रहा होगा मेरे ऊपर केस आए या ना आए। ऐसी परिस्थिति में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए होंगे। दोस्तों देखिए, जो कुछ भी आपको पता चलता है, जो कुछ भी आपको समझ आता है, जो आपको दिखाई देता है, वो हमेशा सही नहीं होता। जो हम महसूस करते हैं, जो हमें महसूस कराया जाता है, वो हमेशा सही नहीं होता। लॉजिकली उन चीजों को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम सिर्फ उतना देख रहे होते हैं जितना हमारा दृष्टिकोण है। डेफिनेटली जो आदमी इस फील्ड से संबंधित नहीं है, लीगल फील्ड से संबंधित नहीं है, वो इस चीज को नहीं समझेगा और उसे लगेगा कि मैं इसमें बहुत कुछ पा सकता हूं। देखिए, बहुत सारे, अब मैं दोनों का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, लड़कियों का भी और लड़कों का भी। तो पहले मैं पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। पत्नी, जब मैट्रिमोनियल विवाद होते हैं तो उसको भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा यह समझाया और बताया जाता है कि ये तो हाथ जोड़ के देगा, केस करो, पुलिस केस करो, कोर्ट से केस करो, डीवी का केस करो, मेंटेनेंस करो, देखो जितना चाहोगी उतना देगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। और इन सब बातों के वशीभूत होकर, इन सब बातों को सत्य मानते हुए पत्नी अपनी तरफ से केस करती है। मैंने बहुत मामले देखे जहां पत्नियां खुद केस नहीं करना चाहती, लेकिन जब ये सब चीजें उसे बताई जाती है तो इंस्पायर होती है केस करने के लिए और जाकर के केस फाइल कर देती है। एक महिला पुलिस में, वुमेन सेल में, एक 125 सीआरपीसी, एक डीवी एक्ट, सब जगह पैसा मांगती है। और मैक्सिमम केस ऐसे आते हैं कि जब हमें थाने से कॉल आता है तो थाने वाले को भी बोला जाता है मेरा समझौता करा दो, इतने रुपए मेरे को दिला दो। महिला सेल वालों को बोला जाता है मुझे समझौता करा दो, इतने रुपए दिला दो। कोर्ट में मीडिएशन होता है, वहां पे अपने वकील साहब के द्वारा ये सूचना भिजवाई जाती है, समझौता करा दो, इतना दिलवा दो। लेकिन क्या इतना मिलता है? अब जब लड़का ये सोचता है कि भाई मेरे ऊपर से 3-3, 4-4 केस कर दिए और उसमें इतना सब कुछ लिख दिया, तो दोस्तों सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। साथ में रहने की भी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, कॉम्प्रोमाइज की भी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। लड़का भी सोचता है कि ठीक है, अब मैं कोर्ट में झेलूंगा। स्पेशली अगर मेरे जैसा कोई वकील हो तो मैं तो उसको यही बोलूंगा कि भैया अब लड़, क्योंकि अब रह क्या गया? एक व्यक्ति ने आपके ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 फॉल्स केस डाल दिए, आपके माता पिता पर एलिगेशन लगा दिए। अब किस बात का पैसा देना है? एमिकेबली पहले सेटल होता तो चलो आदमी अपने मन से दे भी देता है कि चलो कोई बात नहीं, पर इतना सब होने के बाद तो मेरे हिसाब से एक ही चीज होनी चाहिए कि ठीक है, आप कोर्ट में आओ, लड़ो, जो कोर्ट से मिलता है ले लो। और दोस्तों, कोर्ट की सच्चाई क्या है? वो महिलाएं जो लड़ रही हैं 4-4, 5-5 सालों से, आज तक कितना उनको मेंटेनेंस मिल गया वो जानती हैं। बहुत बुरा हाल है। 5,000 रुपये महीना भी मेंटेनेंस बनता है ना, वो लेने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ जाता है, वो भी नहीं मिल पाता ठीक से। तो हाथ में क्या लगता है? कुछ भी नहीं। लड़का भी आराम से बैठ जाता है, उसे भी आदत हो जाती है कि ठीक है, चल रहे हैं केस तो चलते रहेंगे। तो जो महिलाएं ये सोचती हैं कि इससे उनको बहुत राहत मिलेगी, ये बिल्कुल गलत है। हम यहां पे बात कर ही नहीं रहे झूठे सच्चे केस की, हम सिंपल ये बात कर रहे हैं कि अगर आप मुकदमों में पड़ोगे तो मिलेगा कुछ भी नहीं, हासिल कुछ भी नहीं होगा। आपको लॉजिकली सोचना है, अपनी लाइफ को खराब बिल्कुल नहीं करना है। अगर ऐसा है भी कि नहीं बन पा रही तो एमिकेबल आपको सेटलमेंट करना है, और वो सेटलमेंट हमेशा प्रैक्टिकल अमाउंट पे होगा, इमेजिनरी अमाउंट पे कभी भी नहीं होगा। 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज नथिंग लाइक दिस। उसकी एक लिमिट है, हर एक व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जिसकी 70 से 80 हजार रुपए मंथली सैलरी है, आप सोचो 50 लाख रुपए दे दो, कभी नहीं देगा। वो सेटलमेंट आपका 10 लाख रुपए तक बनेगा मैक्सिमम। तो अगर आप पहले ही एमिकेबली इस चीज पे आ जाओ तो बात बन सकती है। ये सारी चीजों में आप नहीं पड़ोगे और स्मूथली आपको पैसा भी मिल जाएगा, डाइवोर्स भी हो जाएगा, अपनी लाइफ में आप आगे भी बढ़ सकते हैं, सब कुछ है। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर हम पति के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कई बार लड़का बहुत कीन होता है, सर 3 महीने हो गए मुझसे अलग रहते हुए, क्या करूं मैं, मेरी तो लाइफ खराब हो रही है, मेरा तो टाइम निकल रहा है। जबरदस्ती उसको ये लगा रहता है कि बस मैं कुछ कर दूं अपनी तरफ से। अब कई बार सेक्शन 9 करके बैठ जाता है, कई बार डाइवोर्स का केस डाल देता है, और उसके बाद सब प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाती है। तो जैसा आपको लग रहा है वैसी स्थिति है नहीं। आपको लगता है मैं डाइवोर्स डालूंगा मुझे डाइवोर्स मिल जाएगा, पर सच्चाई क्या है कि आप 5-5, 6-6, 7-7 साल तक कोर्ट में धक्के खाते रहते हैं। और अगर उसको ये बोलो कि भैया अभी तेरे पे कोई केस नहीं है, मात्र 3 महीने हुए आपकी वाइफ को गए हुए, अभी आप आराम से बैठ जाओ घर पे, कुछ मत करो, टाइम गुजरने दो, फिर देखते हैं, तो उसको ये बात हजम नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती। हमने मना किया तो किसी और के पास जाएगा, उसे बोलेगा सर कर दो, डाइवोर्स का केस डाल के बैठ जाता है। जैसे डाइवोर्स का नोटिस जाता है, 498 भी आ जाता है, डीवी भी आ जाता है, 125 सीआरपीसी भी आ जाता है, फिर चक्कर मारने शुरू करता है उसके मायके के, चाहे वो 1000 किलोमीटर है, चाहे 500 है, चाहे 2000 है।
और इतना हैरेस्ट हो जाता है कि सब कुछ बर्बाद करके बैठ जाता है अपना। तो यहां पे उसको भी समझना चाहिए कि बी प्रैक्टिकल। डाइवोर्स क्यों फाइल कर रहे हो? डाइवोर्स तो इन केसेज में 99% क्या होता है, म्यूचुअली होता है, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो। और जो आप अपनी तरफ से डाइवोर्स का केस फाइल करते हो वो विड्रॉ ही होता है। जितने समय वो आपका डाइवोर्स का केस चलता है उतना समय केवल आप हैरेसमेंट झेलते हो और कुछ नहीं होता। तो अब आपको सोचना है, ठीक है मैं मानता हूं कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर डाइवोर्स केस डालना जरूरी हो जाता है, लेकिन वो केवल विशेष परिस्थितियां, एक्सेप्शनल केस होते हैं, जनरल नहीं। जनरली तो आपको यह सोचना चाहिए कि भाई मैं चुपचाप बैठूं और जब मौका पड़े एमिकेबल सेटल कर लूं। अब लड़के के अंदर भी अगर यह भावना है कि भाई नहीं मैं तो 1 रुपए भी नहीं दूंगा, आपको भड़काऊ भाषण देना बड़ा आसान है। आपको भड़काऊ भाषण देकर के चने के झाड़ पे चढ़ाना बहुत आसान है, चढ़ा दूंगा 2 मिनट में, लेकिन उसका फायदा नहीं है। आपको प्रैक्टिकल सोचना है। प्रैक्टिकल चल क्या रहा है? अगर आप ये सोचोगे मैं 1 रुपए भी नहीं दूंगा, मेरी बीवी भी है, बच्चा भी है, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। आपका बच्चा है, आपको पेमेंट देना पड़ेगा। आपकी वाइफ है, नॉन वर्किंग है, आपको पेमेंट देना पड़ेगा। कल को कोर्ट में भी जाओगे तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मुझे कितना पेमेंट देना पड़ेगा उनको मंथली, और उसके साथ साथ लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको अपने माइंड में ये सेटअप करना है कि ठीक है अगर इस अमाउंट तक मेरा बनता है तो ठीक है, मैं क्यों कोर्ट में परेशान हूं, वो देके खत्म करता हूं। प्रॉब्लम वहां आती है जब लड़का एडमेंट हो जाता है मैं तो 1 रुपए भी नहीं दूंगा, फिर केसेस आ जाते हैं, फिर वो जितना देना है उससे कई ज्यादा तो पहले वो लिटिगेशन में खर्च करता है। कई बार ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक घूम के आता है, और उसके बाद लास्ट में सेटलमेंट करके फिर लड़की को भी पैसा देता है। तो क्या ये बुद्धिमानी कहलाएगी? तो दोस्तों इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया ताकि पत्नी और पति दोनों ही जिन गलत फहमियों में जी रहे हैं, जिन गलत फहमियों में इन केसेज में इन्वॉल्व होते हैं, वो ऐसा ना हो, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके बच्चों के फ्यूचर पर होता है। स्पेशली जहां पर आपके बच्चे हैं ना, उनकी पूरी लाइफ इस वजह से खराब होती है, और आप जो अपने बच्चों के लिए कर सकते थे वो सारा पैसा लिटिगेशन में खर्च करते हो। दोनों की लाइफ स्पॉइल होती है। तो आप समझो क्या बेहतर है। आप पूरी जिंदगी इसमें खराब ना करें, समय रहते एक सही डिसीजन लें, टेबल पे बैठे एमिकेबली एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, गलत बोलना, गाली गलौज करना, ये आपको शोभा नहीं देता। वी ऑल आर एजुकेटेड पर्सन, और अगर आप एजुकेटेड नहीं भी हैं तब भी हम में इतनी समझ तो है कि किसी को गाली देना, किसी को धमकाना, दीज आर नॉट राइट थिंग्स। और अगर आप इन चीजों को करते हैं तो ये सही नहीं होगा, और आगे आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। कभी कोई केस चलते हैं, लड़की के हमें कॉल आते हैं, सर एक बार कॉल आया था आवेश में मैंने उसको अब्यूज कर दिया, वो सब रिकॉर्डिंग उसके पास है। कभी लड़के के कॉल आते हैं, सर आपसे झगड़ा हुआ था, मैंने उसको अब्यूज कर दिया, उसकी रिकॉर्डिंग। तो ये सारी रिकॉर्डिंग कोर्ट में जाएंगी, आप लोगों को प्रॉब्लम्स होगी ना कल को। तो क्यों ऐसा काम करते ही क्यों हो? पहले जो चीज आपको पता है पहले की ये चीज गलत है उसको अपने को करना ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी है, कैसी भी परिस्थिति है, हमको बैठ के समझना है। अब कई सारे लोग इस पर कमेंट करेंगे कि साहब हम तो समझेंगे, सामने वाली पार्टी को कौन समझाए। ये वीडियो दोनों ही पार्टी के लिए, किसी एक पार्टी के लिए नहीं, दोनों ही पार्टी को समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, किसी और का नहीं। जो भी वकील साहब उनका काम है केस लड़ना, वो तो केस ही लड़ना, वही उनका प्रोफेशन है, वो उन्हें करना ही है, वो तो करते रहेंगे। नुकसान आपका है, आपको सोचना है। क्योंकि कोई पुलिस वाला, कोई वकील साहब, कोई और अथॉरिटी आपको घर पे इनवाइट करने नहीं जाता कि हमारे पास आओ। सबसे पहले आप जाते हो पुलिस स्टेशन, साहब मेरी ये कंप्लेंट है, दूसरी पार्टी को बुलाओ। सबसे पहले आप जाते हो एडवोकेट साहब के पास, साहब मेरे ऊपर ये केस आया है, मेरे को कोई केस करना है। तब आपके वकील साहब आगे कुछ काम करते हैं। तो स्टार्टिंग तो आप ही करते हो ना। तो इसलिए हमें किसी दूसरे पर उंगली नहीं उठानी, हमें खुद देखना है हमारे पार्ट से क्या मिस्टेक हो रही है जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और इन सारी चीजों को रोकने के लिए केवल हम अपने कदम पीछे ले सकते हैं, अपने आप को संभाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और इसको फॉलो करके आप अपनी अपनी लाइफ को सुखमय जरूर बनाएंगे। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।